Good morning, students. Today we are going to continue our chapter 4, and today's topic is heat capacity. The quantity of heat required to raise the temperature of a body 1 Kelvin or 1 degree Celsius is called its heat capacity. एक बॉडी का टेम्परेचर 1 K या 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए जितनी हमें अमाउंट ऑफ हीट या जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ने कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है एंड अपॉन में राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी में कितना टेम्परेचर बढ़ा है, वो फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ Q is the amount of heat absorbed by a body and del T is the rise in the temperature, अगर Q हमारा हीट एब्जॉर्ब की है बॉडी ने और डेल T हमारा टेम्परेचर राइज हुआ है, तो जो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी है वो किसके इक्वल होगी? Q अपॉन में डेल T। और इसकी यूनिट क्या होगी? हमें पता है जो Q है वो किस में होता है? जूल में। और जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो किस में है? डिग्री सेल्सियस में। तो इसकी यूनिट होगी जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इफ सम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इक्वल क्वांटिटीज ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स सच एज वाटर एंड एल्कोहल, देयर टेम्परेचर गोज अप बाय डिफरेंट अमाउंट्स। हम सपोज हमारे पास दो डिफरेंट लिक्विड हैं, वाटर और अल्कोहल, दोनों इक्वल क्वांटिटी के हैं। अगर हम उन्हें कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो दोनों ये लिक्विड्स हैं ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तक जाएंगे। यानी कि जितने भी लिक्विड्स हैं ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर करने पे सेम टेम्परेचर शो करें। जितने लिक्विड्स हैं उनका अलग अलग वो अलग अलग टेम्परेचर देते हैं हीट प्रोवाइड करने पे। और ये जो प्रॉपर्टी है इसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। The specific heat capacity of a substance is equal to the quantity of heat required to raise the temperature of 1 unit mass of substance by 1 degree Celsius। एक 1 unit mass का कोई भी सब्सटेंस है या लिक्विड है उसका 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर्मूला क्या है इसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, जितनी उसने हीट एब्जॉर्ब की, अपॉन में मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू में राइज इन द टेम्परेचर। ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, S इज इक्वल टू Q अपॉन में M इनटू में T। इसकी यूनिट क्या होंगी? इसकी यूनिट होगी Q की यूनिट हो गई जो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है Q, उसकी यूनिट हो गई जूल। मास किस में होता है हमारा? ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। और जो राइज इन टेम्परेचर हुआ है वो डिग्री सेल्सियस में, तो जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। हमें कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, लेट अस सी कि उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगी। सबसे पहले है वाटर। वाटर की कितनी होती है? 4184। उसके बाद एयर की कितनी है? 90। आयरन की 450। वेजिटेबल ऑयल की 1960। ग्लास की 670। आइस की 2100। ब्रास की 380 और 376 किसकी होती है? जिंक की। ये इन सब की देखो हमने देखा है कि अलग अलग सब्सटेंस है और अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग स्पेसिफिक
हीट है, कैपेसिटी होती है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटिटी ऑफ हीट। We know that when we supply heat to a substance, its temperature increases. हमें पता है जब कभी भी हम किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। The more heat we supply, the more is the increase in the temperature. जितना ज़्यादा हम हीट देते रहेंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बट द क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट और गेन्ड बाय अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरह है, क्वांटिटी ऑफ हीट भी किस पे डिपेंड करती है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जितनी हम हीट दे रहे हैं, वो कुछ फैक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड करेगा कि कितनी हीट पे कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे कि पहला फैक्टर है मास ऑफ सब्सटेंस, उसका मास कितना है सब्सटेंस का, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, पहले कितना था, हीट देने के बाद कितना हुआ है, इस पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड वन है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन पे डिपेंड करता है कि जो हीट लॉस्ट या गेन हो रही है वो कितनी होगी। इसको भी फॉर्मूले के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट और गेन बाय अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई चेंज इन द टेम्परेचर। इन तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट और गेन हमें मिल जाएगी। जैसे कि ये कुछ दो एग्जाम्पल हैं, आइए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 35 डिग्री टू 85 डिग्री। हमारे पास 1 kg वाटर है, उसको हमने हीट दी, कितना टेम्परेचर रेज हो गया उसका, पहले 35 डिग्री था और अब कितना हो गया 85 डिग्री। तो अब कितनी, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी इतना टेम्परेचर रेज करने के लिए। मास हमें दिया हुआ है, कितना है 1 kg, हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है वाटर की, इट इज 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये हमने लिख लिया। उसके बाद राइज इन टेम्परेचर, कितना राइज हुआ, पहले 35 था फिर 85 हो गया, तो कितना टोटल राइज हो गया 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब हमें पता है हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टाइम। हमने इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, 1000 इंटू 4.2 इंटू 50, हमारा आंसर आ गया 210 किलो जूल। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, हाउ मच हीट इज लॉस्ट व्हेन 5 kg ऑफ ब्रास इज कूल्ड फ्रॉम 90 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट दे रखी है ब्रास की 380 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर क्या था, टेम्परेचर राइज हो रहा था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रास को ठंडा कर रहे हैं, 90 डिग्री से 50 डिग्री पे ला रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हीट लॉस्ट होगा, और उसमें क्या हो रहा था, हीट गेन हो रही थी। तो इसे हम देखेंगे, मास दिया हुआ है, कितना गिवन है 5 kg, स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 380 एंड फॉल इन टेम्परेचर, उसमें राइज इन टेम्परेचर था क्योंकि बढ़ रहा था कम से ज़्यादा, ठंडा करने में क्या होता है ज़्यादा से कम होता है। तो फॉल इन टेम्परेचर कितना है 90 माइनस में 50, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे हीट लॉस्ट बाय ब्रास, तो हमारा आंसर आ जाएगा 76,000 जूल्स। इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया हमारा टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन स्टेट। हमें पता है दैट वी हैव 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ये 3 स्टेट्स होती हैं। हमारे सब्सटेंस सॉलिड में भी होते हैं, जैसे कि वुड हो गया, आयरन हो गया, लिक्विड है जैसे वाटर है, गैसियस हो गई जैसे कि हमारी जो गैसेस हैं। तो ये 3 स्टेट हमारी हो गई मैटर की।
द वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म, और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड में आइस हो गई, लिक्विड में वाटर इटसेल्फ, और गैसियस में जब हम उसको गर्म कर देंगे जो भाप बनती है वाटर वेपर, वो उसकी गैसियस स्टेट हो गई। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। हमें पता है जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय हीटिंग। पानी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट करके, स्टीम में, गैस में। ऑन द अदर हैंड वाटर वेपर व्हेन कूल्ड गिव्स वाटर यानी कि लिक्विड। जब गर्म किया वाटर वेपर में हो गया, और अगर हम उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम प्लेट उठाते हैं तो उस पर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो गया। और भी ज़्यादा ऑन फर्दर कूलिंग, अगर उसको और भी ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। जब हम उसको फ्रीजर में रख देंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट आइस इज अ सॉलिड। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्टिंग से हमें पता है कोई भी चीज़ मेल्ट कर रही है यानी पिघल रही है, तो वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। हर चीज़ का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाती है, हमने देखा है, जैसे आइस है या आइसक्रीम है, हम उसको फ्रिज से या फ्रीज़र से बाहर रख देते हैं, वो जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाकर वो पिघलनी स्टार्ट होती है। लेट अस सी व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which a substance changes its state from solid to liquid is known as its melting point. The temperature at which, वो टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which a substance changes its state from liquid to solid is called its freezing point. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट था। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज हो गया। If the substance is pure, the melting and the freezing points are the same. अगर कोई सब्सटेंस एकदम प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो उसका जो मेल्टिंग है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। आइस मेल्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज वाटर फ्रीजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर। जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है अंडर नॉर्मल प्रेशर। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें। वाटर का भी हमने पढ़ा 0 डिग्री सेल्सियस, लेड का 327 डिग्री सेल्सियस, आयरन 1535, सल्फर 114 डिग्री सेल्सियस, जिंक 410 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड 1063 डिग्री सेल्सियस, नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं कपूर की जो कपड़ों में भी रखते हैं, वो 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ सब्सटेंस हैं। देखो किसी का तो काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट होने लग जाते हैं, और जैसे आयरन है, गोल्ड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। सिमिलरली वी हैव बॉइलिंग पॉइंट। ये तो मेल्टिंग था, मेल्ट हो रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कितने टेम्परेचर पे कौन सा सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। The temperature at which a substance changes its state from liquid to gas is called its boiling point. टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। एंड the temperature at which a substance changes its state from vapor to liquid is called its condensation point or liquefaction point। और इसका जस्ट अपोजिट, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, और जब वेपर से लिक्विड में अगेन कन्वर्ट होगा तो वो कंडेंसेशन पॉइंट या लिक्विफिकेशन पॉइंट कहलाएगा।
इफ द सब्सटेंस इज प्योर, सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट की तरह अगर सब्सटेंस प्योर है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड द कंडेंसेशन पॉइंट आर द सेम, उनके सेम रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल वाटर का लेके चलते हैं। वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप है, स्टीम है, वो अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर अंडर नॉर्मल प्रेशर। ये हमें कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, इनका जैसे बॉयल मेल्टिंग पॉइंट था, ऐसे कुछ सब्सटेंस है, उनका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। लाइक वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, जिंक 907 डिग्री सेल्सियस, आयरन 2750 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, मरकरी 351 डिग्री सेल्सियस। ये भी सेम मेल्टिंग पॉइंट की तरह है। कुछ सब्सटेंस है जो कम टेम्परेचर पे भी बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस है लाइक आयरन जिनको काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको लिक्विड में उनको बॉयल होने में बॉइलिंग पॉइंट उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट है, जो आगे के टॉपिक्स हैं, वी विल कवर दैट टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।